आप लोग यहाँ किस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं? हम सब आज इस लॉकडाउन की स्थिति में जब सारे देशवासी अपने अपने घर में रहकर अपने को सुरक्षित किए हुए हैं, हम यहाँ आने के पीछे बिहार सरकार की गलत नीतियाँ हैं। क्योंकि बिहार सरकार हम दिसंबर 2019 में सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। इसलिए हम आर्थिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं और मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। सभी साथी हमारे दूर दूर से गांवों से चलकर आए हुए हैं। कोई कोरोना का इतना प्रकोप है, लेकिन हम सभी अपने जीवन को बिहार सरकार के गलत नीतियों के कारण आज दांव पे लगाकर यहाँ एकत्रित होने के लिए मजबूर हुए हैं। आपका मुद्दा क्या है, थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करिए। आप किस दोहरी नीति की बात कर रहे हैं? सरकार ने आपके साथ किस प्रकार की दोहरी नीति अपनाई है? हमारा दोहरी नीति से तात्पर्य यह है कि सरकार कई बातों पर हम दिसंबर 2019 में सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर रही है। हम गिनवाना चाहेंगे बिहार सरकार का धोखा जो हम दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ कर रही है। पहला धोखा यह है कि 2011 के जो अभ्यर्थी टेट एग्जाम पास किए थे, उनका प्रमाण पत्र का अर्हता समाप्त होने के बाद भी बिहार सरकार मनमाने ढंग से केंद्र सरकार के एनसीटी के मना करने के बावजूद भी उनका प्रमाण पत्र का वैधता बढ़ाती है और उन्हें बहाली में शामिल करती है। और हम दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को इस बहाली से रोकती है, हमें फार्म भरने का मौका नहीं देती है। दूसरी जो धोखा कर रही है दिसंबर सीटेट वालों के साथ ये सरकार, जनवरी माह में जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो भी दिसंबर में ही सीटेट पास किए हैं, लेकिन जनवरी में उनसे फार्म भरवाया जाता है और हम दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थियों को इस बहाली से बाहर कर दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार से, क्या हमारे बाल बच्चे नहीं हैं? क्या हम आर्थिक रूप से तंग नहीं हैं? क्या हमें समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? आखिर बिहार सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? तीसरा कमियां जो बताना चाहते हैं सरकार का, हम दिसंबर पास अभ्यर्थियों के साथ जो सबसे बड़ा धोखा हुआ है, सरकार के अफसरों के द्वारा बार बार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, सरकार को आपको मौका दे रही है, सरकार आपके लिए विचार कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलता है और इस कारण से डिप्रेशन में आकर के हमारे बहुत से साथी मानसिक रूप से तनाव में हैं। कई साथी आत्महत्या भी करने पर मजबूर हो गए हैं। सरकार हमारे साथ सरासर नाइंसाफी कर रही है। आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है। आप लोग की मांग क्या है? आप इसको सही ढंग से रख करके सरकार से मांग को अपनी मांगे रख सकते हैं। हमारी मांगे यही है कि बिहार सरकार हम पूरे बिहार वासियों को दिसंबर सीटेट में जो क्वालिफाइड किए हैं दिसंबर सीटेट, उसे इस बिहार में चल रहे 2019-20 के छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली में शामिल होने का मौका दे। नहीं तो हम केवल बक्सर में ही नहीं, बिहार के हर जिले में तगड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार के नीतियों को पूरे जनता में भी बताने का काम करेंगे कि ये सरकार किसी की हित ऐसी नहीं है। जब हम छात्र के जीवन के साथ सरकार खिलवाड़ कर सकती है तो आम पब्लिक के साथ भी सरकार खिलवाड़ कर सकती है। हम पढ़े लिखे युवा को ये रोजगार नहीं दे सकती है तो मजदूर किसान वर्ग के युवाओं को क्या ये सरकार देगी मौका, रोजगार देगी? कृपया अपना परिचय दें। हमारा नाम बाल भगवान चौहान पड़ेगा। हम बक्सर जिला के जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे सारे साथी दूर दराज से चल कर आए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि सरकार हमारे साथ दोहरी रणनीति अपना रही है और आप लोग के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप इतना बड़ा आरोप सरकार पे किस आधार पे लगा रहे हैं? क्या इसे स्पष्ट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम यह कहना चाहेंगे कि सरकार जिस आधार पे ये बहाली को आगे लेकर जा रही है, जिससे यह निश्चित है कि इसमें
पारदर्शिता नहीं है। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जिससे हमारी बातें पूरी तरह से सत्य प्रतीत होगी। पहली बात, यह बहाली 2019 जुलाई की है और यह बहाली में सबसे बड़ा रोल आया कुछ यूनिवर्सिटी का, जहां पे अभी तक वहां का सर्टिफिकेट नहीं बना था। और हुआ क्या कि जिसमें एक विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय था, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी था, तो ये दो विश्वविद्यालय जहां तक मैं जानता हूं कि उस समय तक उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। लेकिन ये दोनों विश्वविद्यालय के जो भी परीक्षार्थी थे इस बहाली में हिस्सा लिए, जुलाई वाले में हिस्सा लिए। और दूसरा जो बात सबसे महत्वपूर्ण है कि दिसंबर में हम लोगों को हटाया जा रहा है और जनवरी में लिया गया है। अब हम स्पष्ट करेंगे कि जनवरी में किसे लिया गया है। तो जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, ठीक ना, उन लोगों को जब उन लोगों ने केस फाइल किया तो उन लोगों को यह अधिकार मिला कि आप लोग भी इस बहाली का हिस्सा बन सकते हैं। वह लोग दिसंबर के पास आउट करने के बाद वे लोग इस बहाली में भाग लिए, जनवरी में भाग लिए। तो हम लोग कैसे इस बहाली से हट सकते हैं, हमारा यह प्रश्न सरकार से है। दूसरा बात कि एक उसमें सरकार ने बात रखा था कि जो भी यह वैकेंसी है इसका लास्ट डेट तब तक रहेगा, अगर उस बीच में कोई भी परीक्षार्थी पास हो जाता है तो उसको लिया जाएगा। इस कंडीशन में मान लीजिए कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का जो पास आउट लोग हुए अगस्त में, ठीक, और उससे पहले यह वैकेंसी जुलाई से अगस्त में गया, अगस्त से सितंबर या अक्टूबर तक गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो लोग भी शामिल हो गए। तो हम यही स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम लोगों के बस 1 महीने के लिए बाहर क्यों किया जा रहा है। ये जितना बड़ा मुद्दा है